यह दिवाली होगा बहुत खास उत्कर्ष के साथ। उत्कर्ष क्लासेस में दिवाली ट्रिपल ऑफर में खुशी और तैयारी दोनों होंगी 3 गुना, क्योंकि सभी बीपीएससी के कोर्सेज पे आपको मिलेगा 90% तक का डिस्काउंट, 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और फ्री रिकॉर्ड कोर्सेज हर लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज के साथ। लेकिन ये ऑफर केवल 3 नवंबर तक ही है, तो देर ना करें और आज ही अपनी तैयारी शुरू करें उत्कर्ष क्लासेस के साथ। एनरोल नाउ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं आदित्य वैभव स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल बीपीएससी उत्कर्ष पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा आने वाली है और दिसंबर के महीने में आपकी यह परीक्षा है। और परीक्षा से कुछ समय पहले छोटे छोटे वीडियो जो आपके कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी को कवर अप करे, साथ ही साथ ऐसे टॉपिक से रिलेटेड वीडियो जहां से हर साल क्वेश्चंस बनते हैं, वह हमारे लिए अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और आज उसी क्रम में हम लोग कवर अप करने वाले हैं बिहार की प्रमुख मिट्टियां, क्योंकि अगर सॉइल्स ऑफ बिहार की बात अगर हम लोग करते हैं तो हर साल आयोग यहां से क्वेश्चन आपके पूछ ही रहा है। तो चलिए आज हम लोग कोशिश करते हैं हमारे सॉइल ऑफ बिहार को अच्छे तरीके से समझने का विथ मैप, यानी कि मैपिंग के सहारे। तो चलिए दोस्त, करते हैं हम लोग हमारे इस सेशन की शुरुआत। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं हमारे बिहार की मिट्टियों को, तो बिहार की हमारी मिट्टी को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। अब 3 कैटेगरी कैसे? आप लोग तो आज तक बोलेगा सर हम तो 2 कैटेगरी पढ़े थे, ये 3 कैटेगरी कैसे हो गया? तो आपको बताते चले कि सबसे पहली कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं नॉर्थ बिहार की मिट्टी, जो कि गंगा के नॉर्थ में स्थित है। जैसे ये जो एरिया, पर्टिकुलर एरिया देख रहे हैं, इसको हम यहाँ की मिट्टियों को हम कहेंगे नॉर्थ बिहार की मिट्टी। दूसरे प्रकार की मिट्टी है दक्षिण बिहार की मिट्टी, जो गंगा के दक्षिण में है। और तीसरे प्रकार की मिट्टी है जो बिल्कुल एकदम समझिए कि इस पठारीय क्षेत्र में, एकदम बॉर्डर एरिया में दक्षिण के, जिसको हम पठारीय मिट्टी कहते हैं। तो आइए जरा एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं हमारे पहले कैटेगरी मिट्टी की, यानी कि नॉर्थ बिहार सॉइल, यानी कि नॉर्थ बिहार की मिट्टी को। सबसे पहले नॉर्थ बिहार की मिट्टी की बात करते हैं तो हमारे नॉर्थ बिहार में जो मिट्टी यहां पे पश्चिमी चंपारण में मिलती है, और कई बार यहां से क्वेश्चन भी बना है, इस मिट्टी को हम कहते हैं पहाड़ी मिट्टी। ये मिट्टी हमारी क्या कहलाती है? पहाड़ी मिट्टी, या जिसको हम कहते हैं पिडामेंट स्वाम्पी सॉइल। यानी कि ये जो मिट्टी है ये कैसी है? तो दलदली मिट्टी होती है। ऑलराइट, दूसरी मिट्टी जो यहां पे आपको नजर आती है वो पूरे के पूरे पश्चिमी चंपारण से बिहार और नेपाल की सीमा पर सटे हुए जो 7 जिले हैं, उनमें एक छोटी सी 8 से 12 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी नजर आती है, और ये मिट्टी हमारी कहलाती है जिसको हम कहते हैं तराई मिट्टी। ये मिट्टी जो होती है दलदली मिट्टी, दलदली प्रकार होता है इस मिट्टी का। इस चीज को सारे बच्चों को ध्यान रखना है। इसके अलावा आप सबको पता है, क्योंकि यहां से ये जो तराई मिट्टी का एरिया आप देख रहे हैं, इस पार्टिकुलर एरिया से हम कह सकते हैं कि जो मिट्टी आ रही है वो मिट्टी बेसिकली यहां पे नदियां आकर के फैलाव होता है, जिस कारण से यहां का जो एरिया है वो काफी दलदला टाइप हो जाता है। इस चीज को ध्यान रखना है। देन उसके बाद हम अगर बात करते हैं हमारे उत्तरी बिहार की और मिट्टी की, तो खासकर ये वाला एरिया जो कि एक फ्लड जोन है, जहां पे अक्सर फ्लड आता है, यहां पे जो मिट्टी मिलती है इसको हम कहते हैं नई जलोद मिट्टी, या जिसको हम कहते हैं न्यू एलुवियल सॉइल। ये हमारा कहलाता है न्यू एलुवियल सॉइल, या जिसको हम कहते हैं नई जलोद मिट्टी। इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो नई जलोद मिट्टी कहेंगे, या फिर इसको हम लोग खागर मिट्टी भी कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है। ये वाली मिट्टी जो है हमारी क्या कहलाएगी? तो ये वाली मिट्टी हमारी कहलाती है खागर मिट्टी, या जिसको बच्चा हम लोग कहते हैं नई जलोद मिट्टी, या जिसको हम लोग कहते हैं खादर मिट्टी। इस चीज को याद रखना है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं तो इस पार्टिकुलर एरिया में, ये ऐसा एरिया है जो बिहार का नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है। यहां पे बाढ़ तो आता है, लेकिन इतना फ्रीक्वेंट टाइम पे बाढ़ नहीं आता है, जिस कारण से यहां की जो मिट्टी है ना तो उतनी नई मिट्टी है किसको हम लोग खादर मिट्टी कह दें, और ना इतनी पुरानी मिट्टी है किसको हम बांगर मिट्टी कह दें। तो मोटा मोटी ये मीडियम टाइप की मिट्टी होती है, जिसको बिहार में रीजनल तरीके से हम कहते हैं बाल सुंदरी। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो बाल सुंदरी मिट्टी के नाम से जानते हैं, जो कि बेसिकली लाइम में, यानी कि चूने की मात्रा में काफी अच्छा होता है, और यहां पे आपको सब्जी और फल जो है काफी बेहतर नजर आ जाते हैं। ऑलराइट, अब अगर हम लोग बात करते हैं हमारे दक्षिणी बिहार की मिट्टी, तो सबसे पहले मिट्टी यहां पर आपको नजर आएगी, ये हमारा दूसरा कैटेगरी है साउथ बिहार सॉइल।
यहां पे आपको एक इम्बाटमे के रूप में, एज ए तटबंध के रूप में मिट्टी नजर आती है, इसको हम लोग कहते हैं कगारी मिट्टी। इसकी के पैरेलल एक और मिट्टी यहां पे नजर आती है जिसको हम कहते हैं ताल मिट्टी। और ये जो ताल मिट्टी है ये जलमग्न रहती है बारिश के समय में, और ये जो हमारी है ताल मिट्टी कहलाती है। इसके अलावा इसी के समानांतर कुछ एरिया तक अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बाढ़ जो है इस एरिया में थोड़ा कम आता है, तो जिस कारण से यहां पे पुरानी जलोद मिट्टी है, पुरानी जलोद मिट्टी, या जिसको हम लोग कहते हैं ओल्ड एलुवियल सॉइल, या इसको हम कहते हैं भांगर सॉइल, हमें इस पार्टिकुलर क्षेत्र में जो है नजर आ जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। इसके अलावा यहां पे हमें इस पार्टिकुलर क्षेत्र में भांगर मिट्टी जो है यह नजर आ जाता है, इस चीज को ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और मिट्टी यहां पे नजर आती है जिसको हम कहते हैं बलथर मिट्टी। बलथर मिट्टी बेसिकली जलोद मिट्टी, और हम कह सकते हैं कि पठारी मिट्टी का एक ट्रांजिशनल फेज होता है जिसको हम कहते हैं बलथर मिट्टी। और फिर हम तीसरे कैटेगरी के मिट्टी की तरफ आते हैं जिसको हम कहते हैं पठारी मिट्टी, और पठारी मिट्टी भी फर्दर दो कैटेगरी में बटा हुआ है। सबसे पहले अगर हम लोग रोहतास और कैमूर के एरिया की बात करते हैं तो यहां पे रेड सैंडी सॉइल, या जिसको हम कहते हैं लाल बलुआ मिट्टी, हमें यहां पे नजर आ जाती है। और अगर हम लोग बात करते हैं जो आर्कियन रॉक, जो सोन नदी के, यहां पे सोन नदी है, सोन नदी के जो पूर्व में पठारीय क्षेत्र में मिट्टी है उसको बेसिकली हम लोग कहते हैं रेड एंड येलो सॉइल, यानी कि लाल और पीली मिट्टी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने हमारे बिहार के लगभग सारे मिट्टियों को समझ लिया, इसके मैपिंग को समझ लिया। अब आपके एग्जाम में मिट्टियों से क्वेश्चन आए कौन सा एरिया कहां पे है, कौन सा मिट्टी कहां पे है, तो मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। और ऑब्वियस सी बात है किसी भी चीज को समझ लेना, क्योंकि वीडियो से समझना किसी भी चीज को काफी आसान होता है। जैसे किसी भी आप मूवी को देखते हैं तो मूवी को आप याद नहीं करते, लेकिन आपको उसकी पूरी कहानी समझ में आती है। ठीक उसी प्रकार से आप लोग अपनी तैयारी को कर रहे हैं, किताबों को पढ़ रहे हैं। किताबों को पढ़ना तो बेस्ट तरीका होता ही है, लेकिन सारे बच्चे को पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, किताबें पढ़ने के बावजूद भी समझ में नहीं आती है। जैसे आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मिट्टी को इस तरीके से आज समझ रहे होंगे पहली बार। तो अब होता क्या है कि जब मिट्टी को हम इस प्रकार से समझ रहे हैं, इससे यह पता चलता है हमें कि हमें मेंटरशिप की जरूरत है। तो ऐसे बच्चे जो किताबों को पढ़ के चीजों को समझ रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। जो चीजों को नहीं समझ पा रहे और उनको एक मेंटरशिप की जरूरत है, तो आप सबको बताते चले कि हमारी तरफ से भी 45 डेज का एक संकल्प क्रैश कोर्स है। 45 डेज का बीपीएससी के लिए एक क्रैश कोर्स है। इसमें हम लोग, इस कोर्स का नाम है संकल्प 3.0 और ट्रस्टेड कोर्स है, क्योंकि इससे पहले 2 वर्जन ऑलरेडी आ चुके हैं और दोनों हिट वर्जन है, तभी तो 3.0 आया। और ये 3.0 कोर्स की बात अगर हम करते हैं, एक बार आप इसको विजिट जरूर कीजिएगा। विजिट इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ फ्री कंटेंट है। फ्री कंटेंट क्या है इसमें? तो इसमें फ्री कंटेंट है कि अगर आप उत्कर्ष के ऐप को डाउनलोड कीजिए, आपको क्या करना है, तो उत्कर्ष के ऐप को डाउनलोड करना है। वहां पे आप जाइएगा संकल्प 3.0 में फ्री कंटेंट में जाइएगा, तो वहां पे आपको एक शेड्यूल नजर आएगा। इस शेड्यूल की खास बात क्या है, तो इसमें हमने डे वाइज और साथ ही साथ डे वाइज और डेट वाइज सारे के सारे टॉपिक्स को कवर अप कराए हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। और साथ ही साथ इस कोर्स की बात अगर हम लोग करते हैं कंटेंट की, तो इसमें हम लोग एनसीईआरटी को एमसीक्यू के फॉर्म में, कुछ जो नए कॉन्सेप्ट्स हैं, इन नए कॉन्सेप्ट्स को एमसीक्यू के फॉर्म में, इसके अलावा हम लोग और बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एमसीक्यू के फॉर्म में, सारे स्टेट पीसीएस के पिछले 1.5 साल के करंट अफेयर्स को। और आपके एग्जाम से पहले बल्कि नोट्स आप रिवाइज करने में दिक्कत होगी तो फास्ट रिवीजन नोट्स भी हम इसमें मुहैया करा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग बात करते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स मुहैया कराने के अलावा हम लोग और बात करते हैं तो 6th फुल लेंथ मॉक टेस्ट इसमें आपको मिल जाता है। तो ऐसे तमाम तरह की सुविधाओं से ले संकल्प 3.0 बैच, जो कि ऐसे तो 1000 रुपीज हमने इसका प्राइस रखा है, बट दिवाली ऑफर में यह आपको 700 रुपए का मिल जाएगा। तो इसको आप लोग अगर आपके इंटरेस्ट का हो तो जरूर आप इसमें इनरोल कीजिए, लेकिन अगर आपके इंटरेस्ट का ना भी हो तो आप एटलीस्ट इस फ्री कंटेंट को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। और शेड्यूल जो है बड़ी मेहनत से, बड़ी रिसर्च से बनाया गया है और प्रैक्टिकल शेड्यूल है। अगर आप इस शेड्यूल को भी फॉलो अप कर लेंगे तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। अगर आप खुद से इस शेड्यूल को फॉलो अप कर लीजिएगा, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। नहीं हो पाए देन कोर्स में आप सब लोग इनरोल कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा यह सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपने इस सेशन को अच्छे से एंजॉय किया हो, बहुत कुछ जानने सीखने को मिला हो। अपने दोस्तों के साथ जरूर सेशन को शेयर करें। थैंक यू।